Hey people, this is Sam. Welcome back to my YouTube channel and with another video. So if you are a B.Ed student and looking for a B.Ed second year sessional file, so this is gonna help you a lot because we have just started the series of B.Ed second year sessional file, which is first creating an inclusive school, second gender, school and society, third knowledge, language and curriculum, fourth work education, Gandhiji's Nai Talim and community engagement, fifth assessment for learning, and the sixth one is environment education, which is your optional base subject. So let's get into the video. So especially this video is completely dedicated to the first sessional file, which is called as creating an inclusive school, which code number is 301, and other sessional file will discuss one by one, so that I will provide you the link in the description box. If you want to that sessional file, you can easily find them. So let's get into the video. But before starting the video, we must know what is the meaning of inclusive education. If I explain you, अगर मैं आपको explain करूँ कि inclusive education होता क्या है, तो according to the National Curriculum Framework 2005 कह सकते हैं प्रत्येक बालक सामान्य विद्यालयों में सामान्य कक्षा में एवं सामान्य बच्चों के साथ ही जहां तक हो सके वहां तक शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये क्या है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मेन उद्देश्य था कि सभी जो बच्चे हैं, हम जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो तो दूर से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, और ना ही हम उन्हें क्या कह सकते हैं, ना ही हम उन्हें डिसेबल्ड कह सकते हैं। हम उन्हें क्या कह सकते हैं? जो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन ने सिखाया है, हम उन्हें डिफरेंटली एबल बच्चे कह सकते हैं। एज यू कैन सी हियर आई हैव पेस्ट अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट। आई हैव फाउंड हिम ड्यूरिंग माई टीचिंग ट्रेनिंग, सो ही वॉज समथिंग लाइक डिफरेंटली एबल्ड, यू कैन से। सो हियर यू कैन आई हैव सर्च अ लॉट अबाउट हिम, यू कैन see here. Let me set it so that you can take a screenshot if you want. So here you can see इंक्लूसिव एजुकेशन। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता है क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है समावेशी शिक्षा एवं एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रत्येक बालक सामान्य विद्यालय में सामान्य कक्षा में जहां तक हो सके एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि हम बच्चों को डिसेबल्ड नहीं कह सकते। यहाँ पे मैंने बच्चों का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे विद्यार्थी का नाम ऋतिक था, ये 3rd क्लास में पढ़ता था और इसकी उम्र 12 थी। ऐसा करके आप जो भी उसकी बेसिक इंट्रो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था? अधिगम अक्षमताएं विद्यार्थी ऋतिक में निम्न अक्षमताएं थी जिनका मुझे कक्षा में ऋतिक को शिक्षित करते हुए पता चला। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बच्चे की फोटो पेस्ट कर रहे हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। बिकॉज आई हैव पेस्टेड दिस पिक्चर बिकॉज आई वांटेड टू मेक माय फाइल समथिंग अट्रैक्टिव, सो आई पेस्ट इट हियर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिगम अक्षमताएं होती क्या है, जैसे फर्स्ट डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया। मैंने पाया कि इस बच्चे में इस तरह की कुछ डिसेबिलिटीज थी। आपको पता है डिसलेक्सिया क्या होती है? पठन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया लिखित संबंधित विकार होता है, और डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इजीली। उसके बाद आता है कि हमें अपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिखना होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस शिक्षालय में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं वो दूर से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं उनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ। अगर मैं कंज्यूम मोर टाइम, सो यू कैन सी हियर। यहाँ आप पढ़ सकते हैं विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार की छिपी प्रतिभा को निकालना है ताकि उनकी प्रतिभा का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है वो कहीं ना कहीं पे कुछ तो एबल्ड बच्चा है, इसलिए हम इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का उद्देश्य यही था कि उन बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाना, ताकि उनका जो टैलेंट है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो प्रतिभा है वो देश के हित में काम में लाया जा सके। आप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा मोर डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद में वी हैव टू मेंशन द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एज यू कैन सी हियर, समर्थ तथा असमर्थ बच्चों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता बनाने हेतु प्रोत्साहन देना। सेकंड, एक समान सामान्य सारणी
एक समान समय सारणी लागू करना, स्थायी अध्यापकों व प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहयोग देना, जहां तक संभव हो असमर्थ बच्चों की सामान्य कक्षा में ही शिक्षा देनी चाहिए, असमर्थ बच्चों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना कि वह भी लाइब्रेरी, खेल के समान तथा खेल के मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। ऐसे ही करके आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको पता है जो भी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने सेशनल फाइल में, या यू कैन मेंशन देम एज वेल। Then we have to write some nature of inclusive education, as you can see here. Next we have to write some aim of inclusive education. Then we have to write some need of inclusive education. You can see here. There is a more. Then we have to write some principle of inclusive education. यानी inclusive education के सिद्धांत क्या हैं? लाइक समावेशी शिक्षा से बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा में प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। थर्ड, इस प्रकार की शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को जागरूकता की भावना पैदा की जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर महसूस कर सके या बन सके। फोर्थ वन इज, इस शिक्षा में बच्चों की कमजोरियों को नजरअंदाज किया जाता है। फिफ्थ, समावेशी शिक्षा की सफलता की जिम्मेदारी अध्यापकों को सौंपी गई है। सिक्स, समावेशी शिक्षा में बाधित व सामान्य बच्चे एवं साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी सभी बाधित और सामान्य बच्चे जहां तक संभव हो सके वहां तक उनको साथ बिठा के शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इज कक्षा को समावेशी बनाने के उपाय। अब यानी समावेशी यानी उसके जो आइडियाज हैं, यानी सभी कक्षाओं को एक इंक्लूसिव रूप प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय हमने यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्रतिभा दिखाने के अवसर देने चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उनके टैलेंट दिखाने के लिए, उनका एप्टीट्यूड दिखाने के लिए, उनकी योग्यता को बाहर निकालने के लिए उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर उनको प्रदान करना चाहिए। उसके बाद में आती है भय से मुक्ति, यानी जो कुछ बच्चे होते हैं वो हेजिटेट फील करते हैं क्लास में, तो उनकी भय से मुक्ति दिलानी चाहिए। फोर्थ, जाति, लिंग और आर्थिक आधार पर समानता, यानी किसी को भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में फिफ्थ, बच्चों की संज्ञानात्मक उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण पर रोक। विद्यार्थियों की गलतियों को स्वीकार करना, यानी अगर बच्चे गलती कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो गलती ही कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो वो एज अ रिसोर्स लिया जाता है कि एटलीस्ट बच्चों ने ट्राई तो किया। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। सेवंथ, कक्षा में चर्चा करना, यानी चर्चा करना, अगर बच्चे कोई बात कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे कोई फालतू में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों को बच्चों के साथ में कोऑपरेट करने के लिए, बच्चों को एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए उनको समय देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, यू कैन से। उसके बाद में आता है हमारा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में एकीकरण का प्रयत्न, यानी ये पर्यायवाची के दो शब्दों से लिया गया है। किससे? मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीमिंग एंड सेकेंड मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सेम बनानी है आप सेम भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, लाइक एकीकरण का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एकीकरण का अर्थ क्या लिख रहा है। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। सेकंड, व्यक्तिगत कार्यक्रम उपलब्ध कराना। थर्ड, माता पिता के विचार गंभीरता से लेना। फोर्थ, शिक्षाविदों तथा शिक्षण संस्था के प्रशासकों को सहयोग देना। ऐसे कि आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में उपयोगिता लिखनी होती है किसकी? इंक्लूसिव एजुकेशन। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सम इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, लाइक यू कैन राइट सामान्य मानसिक विकास, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथक्करण से व्यवहार किया जा रहा है। गलत सी बात लगती है ये तो हमें, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक एकीकरण यानी सोशल इंटीग्रेशन। सामान्य, लेट मी सेट इट फॉर यू so that you can see it easily। सामाजिक गुणों में अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं, उसके सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है, यानी किससे? सामाजिक एकीकरण से।
उसके बाद में आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, कम खर्चीली शिक्षा है। उसके बाद है 4 शैक्षिक एकीकरण है। और उसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है कि समानता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन ना समझने लगे। यानी सभी को समानता का अधिकार है, कोई भी बच्चा अपने आप को तुच्छ या हीन ना समझने लगे। उसके बाद में आता है हमारी विविध आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स नीड। और उसके बाद में आपको किस किस तरह के बालक होते हैं, क्या क्या स्तर होता है बच्चों के, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मानसिक रूप से विचलित बालक भी होते हैं, सामाजिक रूप से विचलित बालक भी होते हैं, शैक्षिक रूप से शैक्षिक रूप से भिन्न बालक भी होते हैं। ठीक, उसमें आप इन्हीं चीज़ को हम थोड़ा डीपली लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में आता है समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका तथा जिम्मेदारी। ये तो हमें सबको पता है कि अध्यापकों का एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सभी स्टूडेंट की लाइफ में और उनकी एजुकेशन में, उनकी स्टडी में। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, समावेशी शिक्षा में अध्यापक का एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्रों की समस्या का समाधान व उनका सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का दायित्व है। जिम्मेदारी अग्र प्रकार है, यानी अब उनकी जो जिम्मेदारी है वो किस प्रकार है। शिक्षण कार्य यानी टीचिंग वर्क, कंपोजिशन, इवेल्युएशन, टू कीप रिकॉर्ड एंड गाइडेंस, यानी बच्चों को गाइडेंस भी देना क्या होता है, टीचर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपको ये पता होगा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि टीचर का जो रोल होता है एक फैसिलिटेटर होता है। एज अ फैसिलिटेटर टीचर काम करता है, बच्चों को फैसिलिटेट करता है, उनको दिशा निर्देश करता है, उनको गाइडेंस देता है। और उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव टू राइट सम कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। स्कूल भवन के भाग, यानी उसके भाग कैसे होने चाहिए, यानी स्कूल भवन के निम्न भाग होते हैं। जैसे एक आइडियल इंक्लूसिव टीचर के एक महत्वपूर्ण गुण होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अपने शिक्षक को एक आदर्श टीचर मानते हैं और उन्हें अपना आदर्श मान के चलते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहिए उनके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इंक्लूसिव स्कूल। अगर आप ये पूरी ऐसे ही अपनी फाइल में पेस्ट कर देंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसे ऐसे के ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके आप पेस्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट अ PDF, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।